बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम मेमोरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने जिसमें मेमोरी में रैम रोम में कैशे मेमोरी इन मेमोरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है हार्डवेयर का जो फिक्स्ड है मदरबोर्ड के ऊपर सिस्टम यूनिट में, उसको हम देखने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन कार्ड। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मदरबोर्ड की पिक के ऊपर जो मदरबोर्ड की पिक्चर थी उसके ऊपर मैंने आपको एक्सपेंशन स्लॉट और कुछ एक्सपेंशन कार्ड दिखाए थे और मैंने कहा था कि ये स्लॉट उस मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, और कोई भी हम एक्सपेंशन कार्ड जो है जिसे अडाप्टर कार्ड हम कहते हैं वो हम अटैच कर सकते हैं उस स्लॉट की मदद से मदरबोर्ड के ऊपर, ताकि हम उससे कोई फंक्शनैलिटी या कोई टास्क परफॉर्म करवा सकें। एक्सपेंशन स्लॉट हमारे पास क्या है, इज़ अ सॉकेट ऑन मदरबोर्ड दैट कैन होल्ड एन अडाप्टर कार्ड। ये कोई भी एक सॉकेट है जो मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कोई भी अडाप्टर कार्ड। अब हमारे पास टाइप ऑफ अडाप्टर कार्ड अगर आप यहाँ पे देख लें तो हमारे पास ये कुछ टाइप्स ऑफ अडाप्टर कार्ड हैं। केबल कार्ड हमारे पास है, डिस्क कंट्रोलर है, एच डी टी वी है, एम डी आई है, मॉडम है, नेटवर्क है, साउंड है, यूएसबी है, वीडियो वीडियो कैप्चर है। ये आपके पास ये आपके नॉलेज के लिए कुछ अडाप्टर कार्ड के नेम और उनके पर्पस कि उनका यूज़ क्या है ये यहाँ पे मेंशन है। आप इनको वन बाय वन डिटेल में ये देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इनको आप एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे अडाप्टर कार्ड जो हैं उनके पर्पस क्या क्या है। लाइक एम आई डी है तो ये क्या करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है, मॉडम का क्या होता है। अच्छा, अब जो अडाप्टर कार्ड है हमारे पास हैं, ये क्या है, इंसान इन्हांस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर function of component of the system unit and provide connection to peripheral। पेरिफेरल आप इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कहते हैं, साउंड और वीडियो कार्ड। अब क्या करते हैं कि अडाप्टर कार्ड लगाने से हमारे पास कुछ जो फंक्शन हैं सिस्टम यूनिट के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड उन्होंने कहा है। अगर हम वीडियो कार्ड या ग्राफिक कार्ड हम इसके साथ अटैच कर देते हैं अपने सिस्टम यूनिट में एक्स्ट्रा से, तो हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ वीडियो है या क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा फंक्शन, हमारे जो सिस्टम यूनिट है उसका फंक्शन जो है वो इन्हांस हो जाएगी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने अक्सर वर्ड सुना है कि ग्राफिक कार्ड लगाने से ग्राफिक क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो ये आपके पास अडाप्टर कार्ड के अंदर आ जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और बात, जो आपके पास एक्सपेंशन स्लॉट या एक्सपेंशन कार्ड होते हैं वो आपके पास प्लग एंड प्ले होते हैं। मीन जैसे ही हम इसको अटैच करते हैं ये ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई हमें ऐसा टास्क परफॉर्म करना पड़ता है कि हम उसको लगाएं फिर उसको कॉन्फ़िगर कर दें। ये प्लग एंड प्ले होता है, जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे ये प्ले हो जाएगा, निकाल लेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे एक इस पिक्चर के अंदर आपको ये वाज़िया हो रहा है कि यहाँ पे एक एक ये आपके पास जो है एक्सपेंशन स्लॉट है और ये एक्सपेंशन कार्ड है जो इस स्लॉट के अंदर फिक्स किया जा रहा है। क्लियर है। उसके बाद आपके पास रिमूवर फ्लैश मेमोरी इंक्लूड मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड पीसी कार्ड एक्सपेंशन एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर का मुशाहिदा किया हो तो ये पोर्ट है, यहाँ पे यूएसबी अटैच हो सकती है। उसके बाद ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपने कभी गौर से देखो तो एक एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल होता है जिसमें आप कार्ड रीडर के बिना आप अपने कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं और आप उसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे कुछ पोर्ट और कनेक्टर की हम बात करते हैं। अगर आप अपने बात करें सिस्टम की, तो आपके सिस्टम की कुछ पोर्ट्स होते हैं जिन्हें आप जैक भी कहते हैं, कुछ कनेक्टर्स होते हैं जिनके साथ हम केबल्स वगैरह अटैच करते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट में हम कोई इनपुट या पेरिफेरल का मतलब है इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जो हैं हम अपने सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि उससे हम कोई टास्क परफॉर्म करवा सकें या कम्युनिकेशन परफॉर्म करना था। लाइक हम हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, वो हम क्या करते हैं, कुछ पोर्ट्स बनी हैं, जैसे कहते हैं यूएसबी पोर्ट, तो ये यूएसबी पोर्ट है। इस तरह की जो पोर्ट्स होते हैं जिनकी मदद से हम कम्युनिकेशन परफॉर्म। और कनेक्टर ज्वाइन केबल टू अ पोर्ट, कनेक्टर क्या होता है कि जिसकी मदद से हम केबल को उस पोर्ट के साथ ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे सामने ये एक सिस्टम यूनिट है, उसका फ्रंट एंड बैक साइड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ये कीबोर्ड पोर्ट है। अगर आप सिस्टम में पुराने सिस्टम की बात करें तो जो कीबोर्ड और माउस होते थे उनकी पोर्ट इस तरह की होती थी, लेकिन अब तो जो आ रहे हैं वो यूएसबी पोर्ट में आ रहे हैं। लेकिन पहले इस टाइप की पोर्ट में भी हमारे पास कीबोर्ड या माउस वगैरह आते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यूएसबी पोर्ट है, जिसमें आप यूएसबी सॉरी नीचे ये वाली, ये दोनों आपके पास यूएसबी पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप यूएसबी अटैच कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऐसी पोर्ट है जहाँ पे आप नेटवर्क की तार, इंटरनेट की तार अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं जहाँ पे आप अपने माइक वगैरह, माइक्रोफोन, स्पीकर्स वगैरह अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये HDMI पोर्ट है, जिसमें आप अगर आपके पास वो अपना जो सिस्टम की वो पोर्ट है LCD से जो लेके आते हैं, वो आप, सॉरी मेरा नाम माइट स्किप हो रहा है, अब वो HDMI जो है वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स बनी हुई है, ये आपके पास पावर के पोर्ट बने हुए हैं। और इसके साथ अगर आप इसके फ्रंट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास दो, एक हेडफोन का और एक माइक्रोफोन के जो ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ आपके पास ये साथ ही USB पोर्ट बनी हुई है, और साथ में ये आपके पास बिल्ट इन मेमोरी कार्ड रीडर है, आपको सेपरेट से मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स और आपके पास हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसकी मदद से आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आप यही बात सिस्टम यूनिट की बजाय लैपटॉप में देखें, तो आपके पास कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रंट पे पोर्ट्स बनी होती हैं, कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनकी बैक पे पोर्ट बनी होती हैं। डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं आपकी फ्रंट और बैक साइड पे। यहाँ पे कुछ कनेक्टर पोर्ट्स की बात की गई। यहाँ पे ऑडियो के लिए आपके पास ये पिक्चर है कि आपको अगर अपने लैपटॉप में देखना है तो ऑडियो के लिए ये है। केबल टीवी के लिए आपके पास ये पिक्चर बनी हुई है। HDMI पोर्ट आपके पास ये है। उसके बाद सीरियल, अगर आपके पास HDMI पोर्ट नहीं है तो सीरियल है, तो ये मोस्टली सीरियल यूज़ होती है। HDMI अभी रिसेंटली ये पोर्ट आई है, जो रिसेंट सिस्टम है उनके अंदर। उसके बाद ये डिफरेंट आपके पास पोर्ट्स हैं। आपके पास मॉनिटर की पोर्ट है, स्पीकर के लिए है, ये आपके पास टेलीफोन लाइन की वायर या इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास पोर्ट है। ये डिफरेंट पोर्ट्स आपके ये अवेलेबल हैं। ये आपके सिस्टम पे हो सकती है। ये हेडफोन की है, माइक्रोफोन की भी कोई पोस्ट हो ये माइक्रोफोन की है। क्लियर है? तो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं, ये आप अपने सिस्टम में देखती होंगे। उसके बाद आपके पास USB पोर्ट होती है। USB पोर्ट डिफरेंट टाइप की होती है। एक टाइप A की होती है, टाइप B की होती है, मिनी B भी होती है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो पोर्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं। ये ब्लूटूथ पोर्ट्स हैं, आपके पास SATA है, सीरियल पोर्ट है, MID पोर्ट है। ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं और इनकी जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट होती है। अगर आप USB की देखें तो आपके पास ये अपना USB पोर्ट की ये एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले की है। यहाँ तक था हमारा जो पोर्ट एंड कनेक्टर का कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक उम्मीद होगी कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अगेन अगर किसी का कोई इशू हो तो वो मुझसे कंसर्न कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।